नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन। क्रिया कारक फल करने वाले कराने वाले सब भगवान हैं, हम लोग तो केवल निमित्त हैं। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से ही इस वर्ष रथ यात्रा संपन्न होने का प्रकल्प प्रस्तुत हुआ है। इस संदर्भ में मैं ओडिशा राज्य सरकार, केंद्रीय शासन तंत्र और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनके सहयोगी सबके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से इनका सर्वविध उत्कर्ष हो और भारत को इसी प्रकार स्वच्छ आह्लादप्रद निर्णय समय समय पर न्यायालय के माध्यम से मिलता रहे, ऐसी हमारी भावना है। इधर जो समिति के सदस्य हैं, राज्य सरकार है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो संकेत किया है, और केंद्रीय शासन तंत्र के अधिवक्ता ने जो वचन दिया न्यायालय को कि प्राप्त विभीषिका की दृष्टि से जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उसको बरतते हुए सारी व्यवस्था की जाएगी। आप ही के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसके अनुकूल सब कार्यक्रम चल रहा है, मुझे प्रसन्नता है। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन जी, कमला, विमला जी, सबसे प्रार्थना है कि यह प्रकल्प अत्यंत आह्लादप्रद सिद्ध हो, किसी प्रकार का विस्फोट, किसी प्रकार का वैमनस्य प्राप्त न हो। नारायण। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, सामाजिक जो डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाएगा? ऐसा है कि आपको मालूम है कि आज ही निर्णय है ना, 4 बजे 4:30 बजे, और कल रथ यात्रा है। भगवान ने संभवतः आज की तिथि को ही चुन कर रखा हो, लेकिन मानवोचित ढंग से हम एक संकेत करते हैं। यह जो विभीषिका है, रोग है, यह तो महीनों से है। अगर 1-1.5 महीने पहले इसको लेकर समिति के सदस्य यहाँ आते, जैसा कि 24 अप्रैल को हमसे कहा गया था कि हम लोग फिर आएंगे, वो तो दैवयोग से नहीं आए। भगवान को यही अभिष्टा में किसी को कोसता नहीं। अब परिचालना समिति के व्यक्ति सब और जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे तो कोई जानकारी है नहीं इस संबंध में। मैं तो केवल इतना व्यक्त कर सकता हूँ कि विभीषिका से बचते हुए इस पवित्र कार्यक्रम को सफलतापूर्वक, निर्भुलतापूर्वक संपादित करने का अभियान चले। इस संबंध में मैं कुछ बोलूँ उचित नहीं है, क्योंकि मुझे क्या गतिविधि हो रही है इसकी जानकारी अब तक है नहीं। उनके पास भी व्यस्तता है, समय अधिक नहीं है। हमारे पास आएंगे, मान लीजिए उसमें आध घंटा 1 घंटा लग गया तो उधर व्यवस्था में त्रुटि होगी, और यह भी संभव है कि हमारे पास आना वो पसंद ही न करे। समझ गए ना? और सबसे बड़ी बात है, कल कैसे आप जाएंगे और कैसे रथ के ऊपर जाएंगे, प्रदक्षिण करेंगे? नहीं, ऐसा है कि मैंने जो सोचा है कि मैं रथ की परिक्रमा ही करूं। मैं मर्यादा का पालन स्वयं करता हूँ। जब निर्देश देता हूँ तो उसका पालन भी मैं स्वयं करता हूँ।
अभी हमने बैठकर कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि हम 4:30 या 5 बजे तक 4:30 बजे तक यहीं थे। उसके बाद कुछ विश्राम किया है, फिर कुछ लिखा पढ़ा है, तो रणनीति भी अभी हमने तैयार नहीं की है। लेकिन सामान्य रीति से अभी कोई निर्णय नहीं है, उचित समझा गया तो हम स्वयं ही रथ की परिक्रमा ही करेंगे, रथारूढ़ भगवान का नीचे से दर्शन करेंगे। लेकिन ऊपर जो रथ पर अत्यावश्यक जो घंटे आदि बजाने वाले हैं वही हों, भीड़ भाड़ बिल्कुल न हो, ये अत्यंत आवश्यक है। और भविष्य में ऐसा आदर्श उपस्थित हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय आदि को उंगली उठाने का अवसर न प्राप्त हो, इस प्रकार की एक विचित्र स्थिति हो, इतिहास की संरचना हो कि ये जो प्रांतीय शासन तंत्र है, पुरी के सेवायत इत्यादि हैं, संबंधित अधिकारी हैं, ये सब इतने अनुशासित हैं, दक्ष हैं, शुचिता संपन्न हैं कि बिल्कुल जैसा कार्य करना चाहिए रोग से बचने के लिए या जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए उसका पूरा अनुपालन करते उज्ज्वल इतिहास के रूप में जैसे आज का दिन ख्यापित है निर्णय की दृष्टि से, वैसे ही रथ यात्रा का प्रकल्प इतने दिन तक चलता है, भगवान लौट करके फिर अपने स्थान पर आते हैं। पूरी दक्षता के साथ सारे कृत्य का निर्वाह होना चाहिए। भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंच गए, अपने सिंहासन पर विद्यमान हो गए। जैसे अभी इस रोग को देखते हुए श्री मंदिर में आम जनता बहुत प्रमुदित इस बात को लेकर अवश्य होगी, हमारा संपर्क तो नहीं है, कि भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ होंगे, यंत्र के माध्यम से अपने स्थान पर ही आम जनता आनंद उठाएगी। पूरी की जनता बिल्कुल अनुशासित है, भगवान से प्रेम है, वो कोई उपद्रव करने वाली नहीं है कि हाँ शासन तंत्र ने धारा आदि का प्रयोग भी किया है। सब कार्य व्यवस्थित हो ताकि कहीं से उंगली उठाने की आवश्यकता न हो, इस सूचिता और दक्षता का पूर्ण परिचय देना चाहिए। तब भी एक आह्वान भी आप कीजिए पुरी के जनता को, कोई भी नहीं अंदर नहीं आएगा और सब लोग टीवी के माध्यम से देखेंगे, एक बार आह्वान भी कर दीजिए। ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखित दिया था और जनता ने जो उल्लास प्रकट किया था समर्थन में ही किया था, ये तो आपको मालूम होगा ना। जनता को अपने स्थान पर रहकर या जहाँ टीवी आजकल सुलभ है वहाँ से ही दर्शन करके आह्लाद हो। जनता का आग्रह यही था, भावना उसकी यही थी कि महाप्रभु हमको रथारूढ़ दृष्टिगोचर हों, कोई श्रृंखलता का परिचय दें, ऐसा नहीं। और अब वैधानिक ढंग से भी प्रवेश निषिद्ध है, तो जनता हो हल्ला नहीं करेगी। मेरा ये है कि किसी प्रकार से तो सावधानी बरतने के लिए अनुशासन की विधा स्थापित की गई है, जनता बहुत आह्लादपूर्वक उसका अनुपालन करे ताकि न्यायालय को इन्हें पूरे विश्व को मालूम हो कि उड़ीसा के व्यक्ति, पुरी के व्यक्ति इतने अनुशासित हैं, तो भगवान के प्रति समर्पित हैं और वे प्राप्त परिस्थिति का निर्वाह बहुत उत्तम ढंग से करते हैं। किसी प्रकार हो हल्ला या मर्यादा का त्याग वो नहीं करते। इस प्रकार से पूरे उड़ीसा की छवि विश्व में उज्ज्वल ढंग से अंकित हो, हमारी तो यही भावना। सबसे बड़ी बात है ये यात्रा जो हो रहा है, ये आपकी जो टिप्पणी था, ये टिप्पणी के लोग लेके गजपति महाराज मुख्यमंत्री को लिखे थे, उसके बाद ही प्रयास आरंभ हुआ। सबसे बड़ी बात है आपका टिप्पणी नहीं होता तो ये तो यात्रा ऐसा है कि सच्ची बात यह है कि मैं कंप्यूटर पर परसों की बात हो गया ग्रंथ लिख रहा था। उस ग्रंथ का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। एकाएक मैं अपनी सिद्धि का वर्णन नहीं कर रहा, सच्ची बात जो है उसी को उद्घाटित कर रहा हूँ। एकाएक भावना हुई कि ग्रंथ लिखना छोड़ो, मैंने ग्रंथ लिखना छोड़ दिया। वहीं एक रफ कागज़ था, एक पृष्ठ में गणित लिखा हुआ था, दूसरा पृष्ठ खाली। उस खाली पृष्ठ पर जो 5-7 मिनट की सीमा में भाव आया मैंने लिख दिया। दैव योग से खिड़की से ये दर्शन करने आए, इनको मैंने सुनाया है। फिर मैंने कहा मनोज रथ जी, जितेंद्र महापात्र जी, इनको भी सुना दिया जाए। इन लोगों ने तीनों ने कहा बहुत अच्छा है। उसी संदेश को प्रसारित किया गया। और मैं एक संकेत करता हूँ, मेरे बहुत लाडले प्यारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संभवतः वेदना हुई होगी कि इन्होंने शंकराचार्य ने
कोर्ट पर निर्णय पर ही हमला किया, उड़ीसा सरकार या केंद्रीय सरकार पर कोई आक्षेप नहीं किया। तो मैं एक संकेत करता हूँ, उनके प्रति लाड़ प्यार स्नेह सब कुछ है, फिर भी उस समय मुझे जो रूप धारण करना चाहिए था, जिससे सफलता मिलती, वही रूप जगन्नाथ जी ने मेरा प्रकट किया। अब मैं बहुत आह्लाद पूर्वक उनके बाल बच्चे के सहित वो बहुत प्रमदित रहे, किसी प्रकार का आक्रोश या खेद ना हो। मैं एक संकेत करता हूँ कि उस समय जो रूप मुझे धारण करना चाहिए था, जिससे सफलता मिलती, ठाकुर जी ने वही रूप मेरा प्रकट किया। आप भी स्वयं कह रहे, अगर मैं उस ढंग के 3 संदेश को प्रकट न करता तो भगवान ने निमित्त बनाया तो कार्य नहीं बनता। तो मैं भी आज हंस रहा था और कुछ कष्ट भी था कि मुख्य न्यायालय को बड़ा कष्ट हुआ। हमने केंद्र शासन पर या प्रांतीय शासन पर साक्षात आक्रमण नहीं किया, उसका फल ये हुआ कि दोनों हमारे समर्थन में आ गए। और जो कुछ हमने, क्योंकि शंकराचार्य का पद न्यायाधीश का है, न्यायाधीश और न्यायाधीश वो भी न्यायाधीश है, हम धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के न्यायाधीश हैं, इसलिए हमने अपना तो समझ कर न्यायाधीश को न्यायाधीश थोड़ा सख्त कर दे। अपने जो निर्णय उनके मुँह से आना चाहिए था उसके अनुकूल उनको ढालने के लिए मैंने बाहर से कठोरता का परिचय दिया। मैं हंस भी रहा था, न्यायाधीश को कष्ट हुआ, वो मेरी बात सुनेंगे, आप लोग पहुंचा दीजिएगा इस ढंग से। यश, अच्छा उनको यश मिला। सुनिए, यश किसको मिला? वो तो हमारा नाम सुनना नहीं चाहते थे, नाम क्या पद भी नहीं सुनना चाहते थे। वो तो उड़ीसा सरकार और समिति को ही सारा श्रेय देना चाहते थे, चिढ़े हुए इतने थे। तो यश किसको मिला? न्यायाधीश जी को मिला। एक यश किसको मिला? यहाँ की सरकार को। यश किसको मिला? यहाँ की समिति को। क्या? लेकिन मुझे प्रसन्नता क्यों हुई? क्योंकि भगवान ने सब काम करा दिया, समझ गए। और कुछ अब एक विश्वास भक्त की तौर से आ रहा है कि जब महाप्रभु रथ में विराजमान होंगे तब कोरोना हट जाएगा, एक विश्वास आ रहा है। ऐसा है कि आपने भक्तों की ओर से सही या अपनी ओर से सही जो भाव व्यक्त किया, उससे मैं बहुत प्रमुदित हूँ। यह जो रोग है, इसका नाम क्या दिया है? कोरोना। हम तो इसको करुणा ही कहते हैं। जो भी कोरोना क्या क्या आज जो कुछ रोग का हमने तो विभीषिका इसका नाम रखा है। असल में यह दैवी प्रकोप है, देवता की ओर से प्रकोप है। जब देवता कुपित हो जाते हैं, इस प्रकार की विभीषिका प्राप्त होती है। और मैं एक संकेत कर दूँ, आपने पूछा तो योग दर्शन का एक बहुत अच्छा सैद्धांतिक संदेश है। उसमें 4 शब्द हैं, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। चिकित्सा शास्त्र सब जगह जीवन में कहीं सफलता प्राप्त करनी हो, इन 4 शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। समय की सीमा में मैं संकेत करता हूँ कि ये जो विभीषिका आई है, इसका नाम है हेय, माने त्याज्य है, यह पसंद नहीं करते लोग, दूर हो जाए ऐसी भावना। लेकिन इसका कारण क्या है? एक, विभीषिका पूर्ण रूप से निवृत्त हो गई, रोग पूर्ण रूप से चला गया, इसकी कसौटी क्या है? और रोग के निवारण का, विभीषिका के निवारण का सत्वत उपाय क्या है? इन 4 का ज्ञान होना चाहिए। भगवत कृपा से, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से इस रोग का स्वरूप, रोग के कारण, रोग की निवृत्ति का स्वरूप और रोग की निवृत्ति के उपाय का मुझे भली भांति ज्ञान है। और मैं संकेत कर दूं कि इतने समय से यह रोग चल रहा है, विश्व के किसी वैज्ञानिक आदि के मुख से अब तक मुझे सुनने को नहीं मिला कि ये रोग आया क्यों। तो दैवी प्रकोप यह है। और ये जो रथ यात्रा को लेकर मैंने न्यायालय के प्रति थोड़ा कठोर रूप धारण किया, इसलिए कि दोबारा देवता के प्रकोप से कोई और रोग न आ जाए या रोग बढ़ न जाए, क्योंकि दैवी प्रकोप है। जब मैंने कई बार संकेत किया कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ऊर्जा के आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं,
विकास को भौतिक विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने के फलस्वरूप ये सब कुपित हो गए। इसलिए पृथ्वी को विकृत किया गया, जल को, तेज को, वायु को, आकाश को, उसी के कारण यह रोग हुआ है। जब भारत के प्रधानमंत्री, भाग्य विधाता लोग जो हैं, अपने को मानने वाले, कम से कम भारत के व्यक्ति, राजनीति से संबद्ध जिनके हाथ में शासन तंत्र है, वे कटिबद्ध हो जाएंगे कि इस रोग के द्वारा जो हमको शिक्षा लेनी चाहिए वो यह है कि कम से कम भारत की संरचना हम वेदादि शास्त्र सम्मत उस विधा से करें जिसमें प्रकृति प्रसन्न हो, प्रकृति के जो परिकर और कार्य हैं कुपित न हो, तो दोबारा ये रोग नहीं आएंगे, रोग झटपट चले जाएंगे। वैसे जिस दिन आप कहिएगा कि बहुत हो गया, ये रोग जाना चाहिए, तो मैं भगवान से प्रार्थना आपकी ओर से कर दूँगा। नहीं गला है। और सुनो फिर थोड़ा सामने दो। मेरी सुन रहे ना? हाँ। मेरी भावना है, आपने जिस बहुत धैर्य के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ प्रश्न किया उसमें बहुत प्रसन्न हूँ। प्रायः प्रश्न करने वालों में इतना धैर्य नहीं होता, इतनी सूझबूझ भी नहीं होती है। आपके अनुशासन, आपकी विद्या, इन सब से मैं प्रेरित हूँ। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि श्री मंदिर जो है धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान है, विश्व की आस्था का केंद्र है और पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी 4 धाम में एक धाम है और 8 पुरियों में 8वीं पुरी है। इसका बहुत ऊंचा स्थान है। इसको शंख क्षेत्र भी कहा गया है, भोगवर्धन क्षेत्र भी कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया है। कि तीनों के केंद्र में है। 3 शब्दों का प्रयोग मत्स्य पुराण आदि के अनुसार सिद्ध होता है, स्कंद पुराण के अनुसार। एक इसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, दूसरा नाम है शंख क्षेत्र, इसका नाम है तीसरा भोगवर्धन क्षेत्र। तीनों के केंद्र बिंदु पर यह रेखा गणित की दृष्टि से अगर देखें तो 3 क्षेत्र के केंद्र में यह पुरी है और इसकी संरचना भौगोलिक धरातल पर ढंग से हुई है कि फैक्ट्री, कल कारखाने यहाँ चल ही नहीं सकते हैं, यहाँ की हवा लोहे को गला देती है। इसका मतलब विशुद्ध धार्मिक क्षेत्र के रूप में, तपस्थली के रूप में भगवान ने इसको उद्भाषित किया है। यह जो पवित्र संस्थान है, सेकुलर तंत्र के चंगुल से मुक्त हो, यहाँ का शासन तंत्र सहभागिता का परिचय दे, सहयोगी घटक का परिचय दे और विशुद्ध धार्मिक आध्यात्मिक विधा से इसका संचालन हो, ताकि यह शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का पवित्र संस्थान ख्यापित हो। अभी कठिनाई यह हो गई है कि राजनीतिक क्षेत्र इतना प्रबल अपने को मानता है कि हमारे धार्मिक मठ मंदिर भी शासन तंत्र के अधीन हो गए। कल भी मैं सोच रहा था, सेकुलर तंत्र तो सब पर क्रियान्वित है भारत में, लेकिन मान्य मुस्लिम सज्जन हैं, इसी प्रकार से बौद्ध सज्जन हैं, सिख सज्जन हैं, क्रिश्चियन तंत्र भी भारत में रहता है। उनकी उपासना आदि स्थली पर कोई शासन तंत्र का अधिकार नहीं है, उनको यथावत चलने की अनुमति है। लेकिन केवल सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के संस्थान जो मठ मंदिर हैं, ये भी राजनीति और राजनेता के चपेट में आ गए हैं। इस पवित्र संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान। अब शंकराचार्य से यहाँ की सरकार को, समिति को परहेज क्या है? क्या हम यहाँ लूटेंगे या 28 वर्षों में हमने कोई एक दाना लेने का, 1 रुपया लेने का या कहीं फूट डालने का प्रयास किया? अभी एक पूरे भारत में विभीषिका चल रही है कि ऐसा न हो किसी धार्मिक तंत्र, आध्यात्मिक तंत्र के पास भारत का नेतृत्व चला जाए। अतः भारत चाहे रसातल में पहुँच जाए, पवित्र संस्थान चाहे रसातल में पहुँच जाए, किसी भी ढंग से हम धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को पनपने नहीं देंगे। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र भी हमारे नियंत्रण में ही रहे, सेकुलर विधा से चले। ये जो दुराग्रह है, यहाँ का मान्य शासन तंत्र बहुत सुबुद्ध है, अपनी सुबुद्धता का परिचय तो उसने दिया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग किसी के शोषक नहीं होते हैं और हमारा जो अध्ययन है
श्रीमन नारायण की परंपरा से सर्द में 1,97,29,49,120 वर्षों की हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा। शंकराचार्य महाभाग की दृष्टि से भी इस मठ की आयु 2503 वर्ष की सिद्ध होती है। हम लोगों के ज्ञान विज्ञान से, अनुभव से यदि समाज लाभान्वित हो सके तो हमें प्रसन्नता होगी। श्री मंदिर भी अगर हम लोगों के दृष्टिकोण को अपना सके तो इसका उत्कर्ष ही होगा। इस उत्कर्ष की दृष्टि से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि शासन तंत्र, शंकराचार्य, मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे इतना अधिकार भगवान की ओर से प्राप्त है, समझ गए, किसी मनुष्य। और एक विचित्र बात है, हरिहर की गद्दी है, ये हरिहर की गद्दी है, भगवान श्रीमन नारायण से इसकी परंपरा है। बीच में हर माने शंकर, भगवान शंकराचार्य के रूप में है हरिहर, और शक्ति पीठ है विमला भगवती यहाँ पर विद्यमान है। मुझे कोई यश नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक कहने की भावना है कि भारत में अपनी मेधा शक्ति से भी लाभान्वित होने की अभी क्षमता नहीं है। यदि हम लोगों के मार्गदर्शन को, हमारी विद्या को शासन तंत्र यहाँ का अपनावे तो इस संस्थान का दिव्य उत्कर्ष हो सकता है। पूरे विश्व में एक आदर्श संस्थान के रूप में यह ख्यापित हो सकता है। इतना मैंने संकेत किया, बुरा न मानो होली। नमस्कार, मु पूजा। मोर विश्वास आपन को ए वीडियोटी भल लगे। आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनि। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।